Hello student, welcome to your own YouTube channel 5G Physics। आज की क्लास में बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का रेजोनेंस 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 इन LCR सर्किट। थोड़ा सा बेटा मैं आपको रिकॉल करवा दूं, LCR सर्किट में हमारे तीन एलिमेंट्स होते हैं। L stands for इंडक्टर, C stands for कैपेसिटर और R stands for रेजिस्टेंस। क्या होती है रेजोनेंस और कब होती है, यही डिस्कस करेंगे बेटा आज की क्लास में 5G फिजिक्स में। आइए बेटा शुरू करते हैं रेजोनेंस इन LCR सर्किट। थोड़ा सा बेटा मैं आपको रिकॉल करवा दूं, जैसे कि मैंने जो सामने डायग्राम बनाया हुआ है LCR सर्किट का, इस सर्किट का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है उसको हम इम्पीडेंस कहते हैं, जिसको हम Z सिंबल से डिनोट करते हैं। यही मैंने बेटा बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट Z इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, where R is the resistance of the circuit, XC is the capacitance reactance and XL is inductive reactance of the LCR circuit। तो बेटा जैसे कि हमें पता ही है कि जो XL होती है उसका एक्सप्रेशन ये होता है ओमेगा L, where ओमेगा is the applied frequency और XC हमारी होती है 1/ओमेगा C। तो बेटा एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा है कि XL जो है अप्लाइड फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो XC है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब बेटा ये है कि अगर आप अप्लाइड फ्रीक्वेंसी ओमेगा को इंक्रीज करोगे तो आपकी XL जो है वो तो इंक्रीज होगी और जो आपकी XC है वो आपकी डिक्रीज होगी। यही बेटा नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिखा है, एज ओमेगा इंक्रीजेस XL will increase but XC will reduce या decrease। तो बेटा किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर फॉर सम फ्रीक्वेंसी जिसको हम ओमेगा R कहते हैं, तो दोनों ही इक्वल होने वाले हैं। XL will exactly become equal to XC। बेटा जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये अचीव हो जाए XL is equal to XC, वही फ्रीक्वेंसी हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाती है। आइए देखते हैं बेटा क्या होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो बेटा जैसे ही ये दोनों हमारे इक्वल हो गए, अगर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो ये वाली टर्म बेटा हमारी जीरो हो जाएगी, जीरो। रेस्ट हमारे पास दिस विल रिमेन। तो सॉल्विंग दिस वी विल गेट Z is equal to R। इट मीन्स बेटा कि जो LCR सर्किट का इम्पीडेंस है दैट हैज बिकम एग्जैक्टली इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो कहने का मतलब इनडायरेक्टली बेटा ये है कि आपका LCR सर्किट प्योरली रेजिस्टिव बन चुका है, जिसका इम्पीडेंस उसके रेजिस्टेंस के इक्वल हो गया है। सो बेटा अब हमारा जो इम्पीडेंस है इन दिस केस वो हमारा मिनिमम हो चुका है। This is the minimum value of impedance Z is equal to R। तो बेटा जब सर्किट में आपका रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा तो what will happen to the current? Current will be maximum बेटा। So at a resonance you will get a minimum impedance, automatically बेटा you will get maximum current, current will be maximum। आइए बेटा फाइंड आउट करते हैं कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का क्या एक्सप्रेशन होता है। जैसे हमने डिस्कस किया है कि रेजोनेंस के ऊपर बेटा क्या होता है, दोनों ये इक्वल हो जाते हैं तो दोनों का एक्सप्रेशन लिख लेंगे। उसके बाद बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और ए और LC एक साथ हो जाएंगे। अल्टीमेटली यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन फॉर ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 1/LC अंडर। तो जैसे हमें पता ही है बेटा कि ओमेगा जो होता है दैट इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। तो यहाँ पे बेटा हम ओमेगा की जगह 2 पाई न्यू लिखेंगे तो 2 पाई आपका नीचे चला जाएगा। दिस विल बी द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई LC अंडर रूट।
इस एक्सप्रेशन से बेटा हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पता चल रही है कि आपकी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, दैट मींस इट डज नॉट डिपेंड ऑन आर। तो आइए बेटा थोड़ा सा समराइज करते हैं रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। ये थोड़ी सी बेटा समरी है। तो रेजोनेंस में बेटा व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग, रेजोनेंस के ऊपर फर्स्ट बेटा क्या हुआ, आपका जो एक्सएल है दैट बिकम्स इक्वल टू एक्ससी। उसके बाद बेटा सेकंड स्टेप क्या हुआ, आपका जो इंपीडेंस है वो मिनिमम हो गया, Z इज इक्वल टू R। अगर बेटा आपका इंपीडेंस मिनिमम होगा तो अल्टीमेटली आपकी करंट जो है मैक्सिमम हो जाएगी। और हमने ये चेक किया है बिकॉज Z इज इक्वल टू R, आपका LCR सर्किट एट रेजोनेंस बेटा प्योरली रेजिस्टिव बन जाता है, रेजिस्टिव। और बेटा हमें पता है रेजिस्टेंस में जो करंट और वोल्टेज सेम डायरेक्शन में होती है। कहने का मतलब ये है कि उनके बीच जो फेज एंगल होता है वो जीरो होता है, फाई इक्वल टू जीरो है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यही लिखा हुआ है फाई इक्वल टू जीरो। तो बेटा अगर फाई जीरो है तो पावर फैक्टर जो कि कॉस फाई होता है, कॉस फाई इक्वल टू कॉस जीरो दैट इक्वल टू 1। तो कहने का मतलब ये है बेटा एट रेजोनेंस पावर फैक्टर ऑफ एलसीआर सर्किट इज 1। आई होप कि बेटा आपको कुछ रिवाइज हुआ होगा एलसीआर सर्किट के रेजोनेंस। Please do subscribe, like and share my video and stay tuned to your own YouTube channel 5G Physics. Thank you very much.